बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ, शाहज़ेब खान कसूरिया। हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिस पर अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया, खैरखाई का दीन है। कैसे? आइए चलते हैं, मिलकर देखते हैं। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत हमारे इल्म में इजाफा होगा। और दो सहाबियों की वजह से पूरा मलेशिया मुल्क अरब अब नक्शा निकाले और सऊदी अरब को देखे, जिस मक्का मदीना देखे, और फिर उसके बाद मलेशिया को देखे। कैसे दो सहाबा वहाँ पहुँचे और सिर्फ उन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, तबलीग नहीं की, उनकी अंदाज से, लहजे से, लोगों से बातचीत करने से, अखलाक से उन लोगों ने पहचाना और पूरा मुल्क मलेशिया मुसलमान हुआ। तो चलते हैं डिटेल से सुनते हैं कि ये किस तरह का वाक़या था। चलते हैं वीडियो की डिटेल में। एक मुल्क है मलेशिया, सुना नाम आप हजरात ने? जिसने सुना वो बस बताइएगा, दूसरा ना बताइए। नाम तो सुना है ना आप हजरात? मलेशिया में कोई जमात नहीं गई कलमा पढ़ाने के लिए, फौजी नहीं गए, सारा मुल्क मुसलमान हुआ। कैसे मुसलमान हुआ? दोस्त काफी थे, उनका काम नहीं चलता था, उनकी दुकान थी ताइफ में, कारोबार नहीं चलता था। दोनों ने इरादा किया, कहने लगे यहाँ काम नहीं चलता, जगह बदल न ले। हाँ, बदल लेते हैं। ढूंढते ढूंढते उनका ख्याल बना कि मलेशिया में चल के दुकान करते हैं। इस मुल्क के अंदर आ गए, यहाँ दो सिपाही ने दुकान डाली, सौदा भी खरा देते, बात भी खरी करते। दिलों में भी सच था, जुबानों पे भी। कारोबार करने आए, कारोबार, जुबान भी सच्ची, दिल भी सच्चा, बात भी सच्ची। जो आदमी आता उससे मोहब्बत करते, उसको कहते ये सौदा जितना तो लेने आया, इससे थोड़ा भी लेगा तो तेरा काम चल जाएगा। लोग समझने लगे ये खैर खा है। एक दिन के अंदर 5 वक्त वो दुकान बंद भी होती, वो बंद करके दुकान नमाज पढ़ने जाते। कहते हैं जब वापस आते तो दुकान के बाहर लाइन लगी होती, सौदा खरीदने वालों की लाइन लगी होती। लोग कहते कहीं और से नहीं लेना, इन्हीं से लेना है। ये बात सच्ची करते हैं, भले की करते हैं, खैर की करते हैं। जो आदमी अपने घर में कोई काम कराना चाहता, पहले इन दुकानदारों से जाके मशवरा लेता, कहता भाई ये चीज मुझे चाहिए मेरे घर के अंदर, कितनी लूं तो काम चलेगा, क्या करूं? दुकान, 2 रात की दुकान, और भाई दुकान पे बैठे श्यामा। लोग मशवरा लेते, वो मशवरा देते, लोग उनसे सवाल पूछते, वो जवाब देते, उन्हें सौदा देते, बातचीत होती। लोग उनसे पूछते हमने तो धरती देखी है, तुम जैसे नहीं देखे, हमने जमाना देखा है, बड़ी बड़ी दुकानों पे गए हैं, तुम जैसे नहीं देखे, तुम कौन हो? उसे अब एक दूसरे का मुंह देखते और देख के कहते हम कौन है? तुमने अभी अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा। हम कौन है? तुमने अभी उमर फारूक को नहीं देखा। हम कौन है? अभी तो तुमने उस्मान गनी को नहीं देखा। हम कौन है? अभी तुमने अली इब्ने अबी तालिब को नहीं देखा। और फरमाया हम तो नौकर हैं, अभी तुमने मोहम्मद अरबी को नहीं देखा, अभी तुमने सैयद आलम को नहीं देखा। अभी तुमने देखा ही कहाँ है? अभी तुमने हमने हमारे महबूब को देखा नहीं। वो कहते तुम हो कौन? तारफ तो कराओ। उन्होंने कहा कि हम राई होते हैं, हम चौधरी होते हैं, चीमा साहब होते हैं, चिट्ठा साहब होते हैं, हम जनाब अंसारी साहब होते हैं। ये तारफ नहीं कराया। कहा तुम कौन हो? कहने लगे हमारा तारुफ ये है कि हम मोहम्मदी होते हैं, हमारा तारुफ ये है कि मुस्लिम होते हैं, हम मोमिन होते हैं, हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले होते हैं। तो बंदों ने दुकान डाली, कहा कि मस्जिद नहीं डाली, खानका नहीं, मजार नहीं, दुकान डाली, और सारे का सारा मुल्क कलमा पढ़ के मुसलमान हो। भाई मेरी बात सुने ना, ये रोज रोज एक बात बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन करना भी बड़ा जरूरी है। बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे भाइयों, एक बात बड़ी जरूरी है। मुसलमान को जब भी नुकसान पहुंचा है, पहले अंदर से गद्दार बिके हैं। लोगों ने ईमान बेचा है, लोगों ने ईमान बेचा है। किसी ने 2 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, किसी ने 20 करोड़ का, किसी ने 2 अरब का ईमान बेचा। ईमान हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को रूम के बादशाह ने जब पकड़ा तो कहने लगा बोल तेरी कीमत क्या है, क्या लेगा? आप फरमाने लगे मैं जब सुबह उठता हूँ तो दुआ करता हूँ, अल्लाह जब मैं मरूं तो मेरा खात्मा ईमान पे करना, मेरा खात्मा ईमान पे करना। फरमाया जो दौलत मेरे पास है वो तेरे पास कहां से आ गई? मैं ईमानदार
दूं, ये सबसे बड़ी दौलत है। मेरे भाई याद रखें, सबसे पहली बात ये है बैसियत मुसलमान, बैसियत मोमिन, बैसियत एक रसूलुल्लाह के गुलाम के। हमें अपने ख्यालात के अंदर, सोचों के अंदर, हमें अपने मिजाज के अंदर एक दूसरे के साथ हमें थोड़ा सा नरमी पैदा करनी पड़ेगी। हमें पूरे तौर पर अपनी तरबियत करना होगी। हम अपने वादे को निभा करें। हम जिस जिम्मेदारी पे हमें बिठाया गया है, हम उस जिम्मेदारी का पास और लिहाज करें। हम एहसास पैदा करें कि हमारे किरदार और अमल से कोई दूर हो रहा है या करीब हो रहा है। इकबाल कहते हैं कोई कारवां से टूटा, कोई बददुआ हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं खूबे दिल नवाजी। कहा कोई ऐसा है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो पूरा प्यार करे। इसलिए लोग टूट जाते हैं कि हमारे मिजाजों में तलखी है। हम अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कलमा पढ़ा, तिजारत करते थे, जानवर खरीदा करते थे, बेचा करते थे, कलमा पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगे जुरैर इब्न अब्दुल्ला हुजूर कोई वजीफा। तो मेरे हबीब ने फरमाया हर बंदे की खैर खाई करने का, किसी का नफा करने की कोशिश करना, किसी का भला करने की कोशिश, सोचना तेरी तरफ से किसी को फायदा। ऐसे शजरे सायादार बनना कि कोई आए तो फल खाए, कोई आए तो तेरे साए में बैठे, कोई आए तो तेरी ठंडी छांव की बात करे। दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन खैर खाई है, मेरा सारा दीन भलाई है, भले की बात करना, खैर की बात करना। हज़रत जुरैर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं जानवर खरीदा करता था, बेचा करता था। पहले दिन गया, एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, 3 दिनार का सौदा तय हो गया। आप फरमाते मुझे उसने दे दिया, मैंने उससे ले लिया। जब मैंने घोड़े की लगाम पकड़ी तो वो बड़ा मेरे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा नरम है, ये तो तंग नहीं करेगा, ये तो घर में भी रखा जा सकता है, इसलिए कि ये भागता नहीं, ये जो है शरारत नहीं करता। कहते हैं ये तेरा घोड़ा 3 दिनार का नहीं भाई, ये 6 दिनार का है, इसलिए कि ये बड़ा अच्छा है। ये बात कहते ही छलांग लगा के घोड़े पे बैठे। जब उसे भगाया तो कहने लगे ये सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, ये देखो इसने जिद ही नहीं की मुझे बैठने दिया है, ये तो 9 दिनार का है। यहूदी को 9 दिनार दिए। और जब जुरैर इब्न अब्दुल्ला पलटे तो यहूदी ने आवाज दी, कहने लगा जुरैर कोई व्यापारी है तू या कोई नया है, तू वही है या कोई नया है? आप फरमाने लगे यार मैं वही हूँ। तो कहा यार तू 3 दिनार का तूने खरीदा था, तू ले जाता, ये तू 6 दिनार क्यों दे रहा है? हज़रत जुरैर इब्न अब्दुल्ला रो पड़े, फरमाने लगे पहले मैं सिर्फ व्यापारी था, अब मैं साथ मुहम्मदी भी हो गया, अब मैं साथ रसूलुल्लाह का गुलाम भी हो गया, अब मैं गुलाम मुस्तफा भी हो गया। और करीम ने मेरे साथ वादा किया है, वादा लिया है मुझसे कि मैं खैर खाई करूंगा, भला करूंगा। मैंने 9 दिनार का खरीदा है, बाजार जाऊंगा तो 12 का बेचूंगा, 3 दिनार का मुझे फिर नफा मिलेगा, मैं तुझे धोखा क्यों दूं? ये कह के जैसे ही सवारी का रुख फेरा वो यहूदी छलांग लगा के पीछे बैठ गया। कहने लगा बाजार बाद में जाना, पहले मुझे भी जरा रसूलुल्लाह का दीदार करा दे, मुझे भी वहां ले जाओ। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों के दिल ईमान से भर गए होंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, इल्म में बहुत इजाफा हुआ। एक नया वाक़या हमने सुना, नई जो कि मालूमात थी हमें मालूम हुई। इस तरह की इस्लामी मालूमात हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी तारीख़ से आगाह हों और आगाह रहें। अगर देखा जाए तो आजकल हमारे माशरे में हर जगह मस्जिदें बनाई जा रही है, ये भी कुफार की चाल है। अब आप कहेंगे, लोग कहेंगे यार ये यूट्यूबर ये बात किस तरह कर रहा है कि मस्जिदें बनाना कुफार का चाल है। नहीं, मस्जिदें बनाएं, अच्छी बनाएं। वो कहते हैं ना कि पहले ज़माने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, ईमान पुख्ता हुआ करते थे, और आजकल जो मस्जिदें हैं वो तो पुख्ता हो गई लेकिन ईमान कच्चे हो गए। तो ये जो अंग्रेज़ आए थे इन्होंने 1400 उलमा किराम, मेरे ख्याल 1400 थे या 14,000 तकरीबन, दिल्ली तक और यहाँ पाकिस्तान के इलाके सबको, उलमाए हक़ को इन्होंने शहीद करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप सारा दीन बयान करें मुसलमानों को, लेकिन आप लोगों ने जिहाद बयान नहीं करना। और यही बात है कि हम मस्जिदें तो बनाते हैं लेकिन मस्जिद की मिंबर पर बैठकर तकरीरें भी करते हैं लेकिन उसमें जिहाद बयान नहीं करते। अच्छी भलाई, दीन की बात, जन्नत दोज़ख, नमाज, ज़कात, हज, कलमा, सारे अरकान, सब कुछ, फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत, सब कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। जिहाद के बारे में बात नहीं करते और इसी की वजह से हम आज ज़वाल का शिकार है। अल्लाह ताला हमें दोबारा उरूज अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। आप सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी न भूलिएगा और मेरे चैनल शादिब खान कसरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।